बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी सदाकत हुसैन रामपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपको बता दें कि तो सांसद आजम खान का हमेशा गढ़ रहा, कई बार विधायक भी रहे हैं, फिलहाल मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस समय वो परेशानियों में घिरे हुए हैं क्योंकि वो सीतापुर जेल में हैं। तमाम सारे आरोप भी उनके ऊपर हैं। अब इन आरोपों को सदाकत हुसैन किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे और अपने लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे और क्या मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं। सदाकत जी, सबसे पहला सवाल कि पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि पहली बार आप सुना है चुनाव मैदान में है, तो पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और आपके मुद्दे क्या रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा पहला चुनाव नहीं है विधानसभा, ज़रूर मेरा ये पहला चुनाव है, लेकिन इसी विधानसभा में सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी 37 में ही मैंने, इसमें 3 जिला पंचायत के क्षेत्र लगते हैं, 3 वार्ड। मैंने लगभग तीनों वार्डों में ही जिला पंचायत का चुनाव अलग अलग वार्ड से लड़ लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी बहुत अच्छी पोजीशन रही है। 2010 में 4600 वोट थे मेरे पास, 2015 में सेकंड पोजीशन में रहा हूँ मैं चुनाव में। तो इस तरह से मेरी जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूत तैयारियां हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं जो हमारे मुद्दे रहेंगे, मुद्दे देखिएगा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा नहीं है, वो रामपुर की ज़रूरत है। रामपुर में इस टाइम पर रोज़गार चाहिए इंसान को। जो रामपुर के गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको रोज़गार हर हाल में चाहिए, क्योंकि रोज़गार बिल्कुल नहीं है रामपुर के अंदर। रोज़गार ऐसे समझ लीजिएगा, कारचोप, जरी, इसका कारोबार है, ये कोई कारोबार नहीं है किसी भी हाल में। भाजपा ने तमाम सारी योजनाओं की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोरोना काल में लोगों को मार्च तक हम राशन देने की बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हम तमाम श्रमिकों को हमने 1-1 हज़ार रुपये दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर रहीं, लोगों को हर सुविधा दी। अगर वो कहें किसानों की बात करें तो वो कह रहे हैं किसानों को किसान सम्मान निधि हमने दी, किसानों के लिए बिजली दी। तो तमाम सारी वो अपनी जो योजनाएँ हैं उस मुद्दों को जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र को तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कुछ नहीं दिया है, पूरे देश में ही कुछ नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का माहौल पैदा किया है, पूरे प्रदेश के अंदर एक नफरत फैलाई है इन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास की बात करी, राशन हर घर में पहुंच रहा है, चाहे आज हर गरीब के घर में। कोरोना काल की बात कर रहे हैं कि लोगों को उन्होंने फ्री इलाज दिया, फ्री राशन दिया। अगर मैं आपको सच्चाई आपने भी दिखाई होगी और मीडिया पे पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता ने देखा है कि वो जो लोग बाहर थे, दूसरे स्टेट में थे, वो उनके घर को वापस नहीं भेज सके, उनको जो है सवारी का, गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं कर सके कि उनको घर को वापसी भिजवाए थे। या जो लोग कोरोना में ख़त्म हो गए थे, जो लोग ख़त्म हो गए थे, उनका जाके अंतिम संस्कार तक नहीं करा सकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये क्या दूसरी मदद कर सकती है। आपने देखा होगा कि लाशें सड़कों पे, पानी में, नदियों में बह रही थी, लाशें जो है घरों में बाद में सड़ती भी मिली है। तो ये सरकारें जो है कुछ नहीं कर पाई। अब अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर कई बार के विधायक भी हैं, आपके सामने सांसद भी हैं और फिलहाल इस समय तो वो सीतापुर जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे उनके लिए, ऐसे में कहाँ चुनाव आप किससे मानेंगे। लगातार हमने कांग्रेस से बात करी तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको अनदेखा कर दिया, बीजेपी वाले प्रत्याशी से बात करी, उन्होंने भी आपको अनदेखा करा कि वो तो कहीं हमारी किसी गिनती में नहीं है, किसी लाइन में नहीं है। तो क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, उन्होंने जो है गिनती नहीं दिखाई है, क्योंकि वो खुद गिनती में नहीं है। जो खुद गिनती में नहीं होता है तो उसे गिनती का पता ही नहीं होता है कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी। उन्हें गिनती ही नहीं मालूम है अभी, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। वो गलतफहमी है उन्हें, वो कहीं से कहीं तक गिनती में नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसका अपना कैडर का वोट है और ये पूरी आवाम जानती है, पूरी जनता जानती है कि ये जेल में है तो क्या सिंपैथी मिलेगी उन्हें। ये आजम खान साहब जेल में है। अब उनकी सिंपैथी का मैं आपको बता दूं, सिंपैथी जब मिलती है जब कोई किसी आदमी के लिए हमदर्दी करते हुए कहीं जेल चला जाता है, कहीं सताया जाता है, गरीबों की आवाज़ उठाते हुए या उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए कोई आदमी जेल जाता है, तब हमदर्दी मिलती है। इनके जेल जाने का आजम खान साहब और आजम खान साहब की अहलिया तंजीम फातिमा साहब को जो जेल भेजा है वो उनके बेटे ने जेल भेजा है। उनके बेटे की जिद जो है उनको जेल लेकर गई है, बाकी किसी रामपुर वाले ने उनको जेल नहीं भेजा है। कि जो शहर विधायक थी उनके काम से कितना संतुष्ट है आप। देखिए, शहर विधायक थी, अब उनके बारे में क्या तंज करा जाए। वो बेचारी बीमार हैं, कमज़ोर हैं,
वो नहीं निकल सकी कहीं भी और जा ही नहीं सकती। अब भी अगर वो कहीं से विधायक अभी पर्चा डमिंग अपना जो है वो स्वार से डाल रही है, लेकिन वो बेकार है। रामपुर की जनता को अब समझना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें किसी न किसी युवा को अब देखना पड़ेगा। ये रामपुर की ज़रूरत है, ये रामपुर की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं सोचते हैं ये, तो फिर जिस तरह से हम बेरोजगारी और भुखमरी कगार पर हैं, ये हालात ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। कह रहे हैं कि हमारे पिता ने तमाम सारा विकास रामपुर में कराया, गांधी समाधि घूम लीजिए, रोडों पर चले जाइए, गेट देख लीजिए, बिजली पानी हमारे यहाँ अच्छी मिलती थी, क्या कहेंगे? देखिए, जो रोड वो दिखाने की बात कर रहे हैं, तो ये 45 साल से एक ही आदमी रामपुर के अंदर पावर में रहा है। आप इसके बराबर में चले जाइए, बरेली चले जाइए, मुरादाबाद चले जाइए, इससे दूसरा सूबा यहाँ बराबर से लगता है रुद्रपुर चले जाइए, देखिए यहाँ से अच्छी सड़कें हैं, यहाँ से अच्छी बिजली की व्यवस्था है। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं चाहिए थी कि आपने जो बिजली अंडरग्राउंड करने के बाद कई सौ करोड़ रुपया उसमें जो खर्च हुआ, वो रामपुर की गरीब और कमज़ोर जनता का खून चूसने का काम किया है। ये बहुत गलत हुआ है। रामपुर में लाइट होने के बावजूद भी कई सौ घर ऐसे हैं जिनके अंदर लाइट नहीं जल पाती है, जो बेचारे मोमबत्ती जलाकर अपना जो है रात में रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, अगर आपको जीत मिलती है तो क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी और जनता के बीच क्या वादे कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा वादा रहेगा, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रामपुर में किस तरह से रोज़गार मुहैया करा सकूं। और लकड़ी का कारोबार तो खुलवाना लगभग तय है। ये तो जीतना हारना वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन अल्लाह ने अगर हमारी सरकार बनवाई, परवरदिगार ने, तो हमारा जो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम लकड़ी का कारोबार चालू करा देंगे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, हमें तालीम के क्षेत्र में बहुत बड़ी काम करनी है। क्षेत्र में बात करें तो आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बना दी है जनाब। ये जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, एक विवादित यूनिवर्सिटी बनी पड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी बनवाई थी, कह रहे थे मैंने रामपुर वालों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनवाई है, सरकार नहीं लेके जाती, इसे उठा के कोई नहीं लेके जाता। ये जब गवर्नमेंट कह रही थी कि आप इसके लाइफ टाइम वाइस चांसलर बन जाइए, तो बनना चाहिए था। लेकिन इन्हें एक एग्रीमेंट साइन कराना था कि इसके बाद मैं बनूं, इसके बाद मेरा बेटा बने, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके अंदर इतनी काबिलियत हो या नहीं हो, कोई दूसरा रामपुर वाला कोई भी जो है इसका वाइस चांसलर या कोई भी मालिक नहीं बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ आजम खां का ही जो परिवार से होगा वो ही इसका वाइस चांसलर। आपका चुनाव किससे है? कई पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, कई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ सीधा सीधा चुनाव अब हमारा समाजवादी पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी का कोई रामपुर के अंदर वजूद नहीं है। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि आपसी जो विवाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर के, भारत भूषण गुप्ता जी और जो हनी साहब आए हैं, तो ये बहुत बड़ा विवाद रहा है। तो इसमें जो वोट है इनका, वो खिसक चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम पे प्रत्याशी हैं, उनकी कोई छवि नहीं है रामपुर के अंदर। हमारे साथ बीएसपी से रामपुर शहर प्रत्याशी सदाकत हुसैन मौजूद है। क्या मुद्दे उनके हैं, उन्होंने सीधा हमसे बात की है। रामपुर से जिशान।